आज का हमारा बेसिक टॉपिक असेसमेंट के बारे में है और ये हमारी जो कोर्स आउटलाइनिंग क्लासरूम असेसमेंट उसका सबसे पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली असेसमेंट होती क्या है और असेसमेंट का मीनिंग क्या है और क्लासरूम असेसमेंट क्या होती है। फर्दर हम पहली वाली जो हमारी ये टॉपिक होगी इसके अंदर हम सिर्फ असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे कि ये इवैल्यूएशन के साथ कैसे डिफ़र करती है और जब ये वैल्यूएशन से डिफ़र करेगी उसके साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें असेसमेंट में अपने सामने रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम एक फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। जब आप एक क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम में एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान जो बेसिक चीज़ होती है दैट इज़ लर्निंग। जब हम कोई चीज़ अपने स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं या हम किसी नई चीज़ को स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम कुछ अपने स्पेसिफिक और कुछ अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज़ एक स्टेप लेते हैं और उस स्टेप के बाद आप ये देखते हैं कि क्या मेरा स्टेप ठीक है या नहीं। उस चीज़ को जज करने के लिए हम जो चीज़ अपनाते हैं उसको हम असेसमेंट का नाम देते हैं। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो सब चीज़ें जैसे नॉलेज, हम एक स्टूडेंट को सबसे पहले जो चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं दैट इज़ नॉलेज। हम उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने की कोशिश करते हैं, हम उसे स्किलफुल करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर वो प्रैक्टिकल चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, उसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जो उसकी रियल लाइफ में उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसका एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करते हैं और उसके बिलीव्स को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। इसके अंदर हम डेटा गैदर करते हैं। गैदर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे पास। इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टूडेंट को टेस्ट दे सकते हैं, इसके अंदर हम डे टू डे बच्चों के साथ क्विज कर सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग के लिए अपनी क्लास करने से पहले क्लास का जो टॉपिक है उसके बारे में स्टूडेंट से छोटा मोटा नो हाउ कलेक्ट करने के लिए टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आपके टीचर्स आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद वो आपसे ली गई इन्फॉर्मेशन को किसी जगह पे नोट डाउन करना शुरू करते हैं। आपके क्विज के मार्क्स होते हैं, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं उनको किसी स्केल पे चेक किया जाता है, आपके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज किस्म के टेस्ट बना दिए जाते हैं जिससे हम उस डेटा की इंटरप्रेटिंग करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें आपसे ओरल या रिटर्न फॉर्म में टीचर्स अटेन करने की कोशिश करते हैं उनको हम रिकॉर्ड्स का नाम देते हैं। आपके पोर्टफोलियोज, आपके नोट्स, आप जो डेटा गैदर करते हैं, आपके टेस्ट के रिजल्ट्स, वो सब चीज़ें बेसिकली आपकी आपकी सारी की सारी परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट pupils responses to an educational task, यानी कि हम क्लासरूम असेसमेंट के अंदर उन सब चीज़ों को देखते हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं उसके बाद उस प्रोसेस में हम लोग आपको ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपका हमारी तरफ फीडबैक क्या है। हम उस फीडबैक को गैदर करने की कोशिश करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं और उस सारे की सारी इन्फॉर्मेशन को आपके एजुकेशनल टास्क को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। Classroom assessment is a process by which information is obtained relative to some non-objective or goal. Assessment is a broad term that includes testing. A test is a special form of assessment. Tests are assessment made under controlled circumstances especially so that they may be administered. अब हम कुछ टेस्ट बनाते हैं। उन टेस्ट का पर्पस ये होता है कि हम आपकी असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो चीज़ सिखाई गई है आपने उस चीज़ को कितने हद तक जो है वो अटेन कर लिया। इन अदर वर्ड्स ऑल टेस्ट आर असेसमेंट। आपसे जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं, चाहे वो ओरल टेस्ट हैं, वो पेपर पेंसिल टेस्ट है, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, वो टीचर मेड टेस्ट हैं, आपके तमाम के तमाम टेस्ट आपकी असेसमेंट के लिए फंक्शन किए जाते हैं। बट नॉट ऑल असेसमेंट आर टेस्ट। लेकिन जितनी भी असेसमेंट है वो टेस्ट नहीं होती। टेस्ट आर पार्ट ऑफ असेसमेंट बट असेसमेंट इज एन ओवरऑल एक्टिविटी। इसके अंदर हम सिर्फ आपके टेस्ट को ही मैटर नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ आपको जो ऑब्जर्व किया जाता है डे टू डे लाइफ में, आपके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है, आपसे जो कम्युनिकेशन की जाती है, दैट ऑल इज पार्ट ऑफ आवर असेसमेंट. We test at the end of a lesson or unit. We assess program at the end of a school year.
थ्रू टेस्टिंग। अब इसमें नेक्स्ट आगे चल के जब हमारा सेकेंड थर्ड टॉपिक होगा उसके अंदर हम असेसमेंट के डिफरेंट तरीके देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि असेसमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि ये जो हम थ्रू आउट द क्लास कॉन्टीन्यू किस्म की प्रोसेस करते हैं असेसमेंट के, उसको क्या कहा जाता है, और एट द एंड ऑफ अ ईयर जो असेसमेंट आपकी की जाती है उसके लिए क्या एक डिटरमिन्ड टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। So assessment is a systematic gathering and analyzing of information excluding course grades to inform and improve student learning or program of student learning in light of goal oriented expectations. Obviously there are some goals. एक्चुअली आई वॉन्ट टू कि आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और उस टॉपिक को पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि आपकी लाइफ में वो टॉपिक फंक्शन करे, आपको फ्यूचर में उन चीज़ों का इस्तेमाल करने का मौका मिले। तो आपसे उसके जो एक फीडबैक है उसको लेने के लिए बेसिकली असेसमेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो हम परफॉर्म करवाते हैं। व्हाट इज बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट? इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग अपने पास इकट्ठा करें फॉर और डिसीजन मेकिंग। हम स्टूडेंट की स्क्रीनिंग करें, इसे कितना आता है, इसे मज़ीद कितना बताने की ज़रूरत है, फ्यूचर में इसको किस चीज़ के लिए हम आगे जो है वो किसी जगह पे रेफ़र कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसको कितना मज़ीद गाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम स्टूडेंट की डे टू डे प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, उसको जो ग्रेड्स और उसको जो रैंक्स और उसको जो नंबर्स असाइन किए जाते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट। और इसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस है उसे डिटरमिन किया जाता है। टीचर अपनी जितनी भी उसकी इंस्ट्रक्शनल इंटेंशंस होती हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको ऑन बिहाफ ऑफ असेसमेंट जो है वो क्लियर करता है। और असेसमेंट करने से टीचर को ये पता चलता है कि वो जौन से मेथड या स्ट्रेटजीज स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा है उसके कितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं और फ्यूचर में कितने मज़ीद उसको नए टेक्निक्स और तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद जी व्हाट इज़ इवैल्यूएशन। अब असेसमेंट के बाद और नेक्स्ट स्टेप इज़ इवैल्यूएशन। मोस्टली इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इनको हम एक दूसरे के ऑल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है टेस्ट को, मेजरमेंट को, असेसमेंट को, इवैल्यूएशन को एक दूसरे के ऑल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बट देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज और फोर टर्म्स। और जो हमारा नेक्स्ट कमिंग सेकंड टॉपिक होगा उसमें हम इन चारों टर्म्स को डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि इनमें एक्चुअली डिफरेंस है कैसे और वो डिफर है क्या। इवैल्यूएशन और असेसमेंट तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन एक होल प्रोसेस है और असेसमेंट इवैल्यूएशन के अंदर ही फॉल करती है। इवैल्यूएशन इज परहैप्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लीस्ट अंडरस्टूड ऑफ द टर्म्स। और इसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी चीज़, किसी आइडिया की वैल्यू क्या है। When we evaluate what we are doing in engaging in some process that is designed to provide information that will help us make a judgment about a given situation. अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंट क्या है? असेसमेंट में हम किसी भी चीज़ के बारे में डेटा को गैदर करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में डेटा गैदर कर रहे होते हैं, जबकि इवैल्यूएशन में हम जो इंफॉर्मेशन असेसमेंट से लेते हैं उसकी वैल्यू जजमेंट करते हैं। Assessment is information or evaluation is a judgment. Assessment is qualitative while evaluation is quantitative. Assessment pinpoints specific strengths and weaknesses. Evaluation ranks and sorts individual with groups. इसके अंदर हम लोगों को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। Assessment is diagnostic and formative as well as summative. असेसमेंट में हम चीज़ों को डायग्नोज करते हैं, किसी का क्या इशू है, उस इशू को कैसे देखा जा सकता है, उसे कैसे गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकती है, और फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। जब हम एक चीज़ को डायग्नोज करते हैं तो उसके बाद हम उसे रिफाइन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम उसके फाइनल रिजल्ट समेटिव असेसमेंट में सम अप करके हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इवैल्यूएशन इज ओनली समेटिव। असेसमेंट में हम 3 डिफरेंट एंगल से एक चीज़ को देखते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन एक चीज़ के होल इफेक्ट्स को हमारे सामने लेके आती है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन अभी इसका जो डिफर है उसमें नेक्स्ट है जी, असेसमेंट इज मोस्ट यूजफुल टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। असेसमेंट चूँकि एक फंक्शनल प्रोसेस है और ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, इसलिए असेसमेंट मोस्टली टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में आपके टेस्ट लेते हैं, आपसे क्विज लेते हैं,
क्लास में आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपकी असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं और उन असाइनमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होती है, तो वो हमारी असेसमेंट का पार्ट होती है। जबकि इवैल्यूएशन, जिसमें आप एट द एंड ऑफ आपका जो टर्म है उसमें आप जो एग्ज़ाम देते हैं, अपने सेमेस्टर के एंड पे जो एग्ज़ाम देते हैं, साल के आखिर में जो एग्ज़ाम देते हैं, उसका होल इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर होता है। तो इवैल्यूएशन ज़्यादातर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है। असेसमेंट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट, इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन द ग्रुप, लाइक व्हाट वन इंडिविजुअल गेंड, उसने फर्स्ट ग्रेड लिया है, उसने सेकंड ग्रेड लिया है, उसने थर्ड ग्रेड लिया है, वो फिफ्थ आया है क्लास में, लेकिन इवैल्यूएशन पूरी क्लास की जाती है कि जी जो सेक्शन ए है उसने सेक्शन बी से कितना बेटर किया है, या एक कैंपस के लोगों ने दूसरे कैंपस के लोगों से कितना बेहतर जो है वो परफॉर्म करके दिखाया है। Assessment is an educational measure, or evaluation is a political administrative measure. Assessment is referred by criterion and evaluation is referred by norm. Why do we assess? हम assessment करते ही क्यों हैं? Why we need assessment? We need assessment to improve, ताकि हम पहले से बेहतर काम कर सकें। टू इन्फॉर्म, हम दूसरों को बता सकें कि हम कितनी चीज़ों को गैदर कर चुके हैं और मज़ीद कितनी गैदर कर सकेंगे। एंड टू प्रूव, और जब हमारी असेसमेंट फंक्शनल रहती है तो हम डे टू डे बेहतर करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमें बेहतरी आ रही है, हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू असेस? असेसमेंट, जैसे मैंने पहले स्टार्ट की स्लाइड्स में आपको बताया कि असेसमेंट हमारे डिफरेंट लाइफ स्किल्स को देखती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट का नॉलेज क्या है, उसके पास प्रीवियस कौन सा नॉलेज है, उसे अब कौन सा नॉलेज देने की ज़रूरत है, फ्यूचर में उसके लिए कौन सा नॉलेज हेल्पफुल होगा, एक स्टूडेंट क्या स्किल रखता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर में वो कैसी परफॉर्मेंस देने के काबिल होगा, स्टूडेंट के टास्क, उसका प्रोसेस क्या है, वो किस तरह काम कर रहा है, उसे मज़ीद किस तरह काम करना चाहिए। टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट फील अबाउट देयर वर्क, उनको मोटिवेशन कितनी देनी है, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन कितना देना है, उनको नेगेटिव मोटिवेशन कितना देना है, उसमें मज़ीद स्टूडेंट से कितनी एफर्ट करवानी है। असेसमेंट में बेसिकली हम 3 चीज़ों को टच करते हैं। सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं, हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास आई है, जो प्रोडक्ट हमारे पास मार्केट से आई है वो प्रोडक्ट कितना तैयार होके आई है। फॉर एग्जांपल, हम अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपने पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये किन किन एरिया से आए हैं, वहाँ पे इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और उन सब्जेक्ट्स के बिहाफ पे इनको अब फर्दर कौन सी चीज़ जो है वो पहले से मालूम होगी और मौजूदा सेटअप में हमें कौन सी चीज़ इनको पढ़ानी है। यहाँ हम डायग्नोज करते हैं और डायग्नोज करने के बाद हम स्टूडेंट को क्लास में लेके आते हैं, हम उससे कॉन्टीन्यूसली क्लास में काम करवाते हैं, हम उससे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उस स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के साथ साथ हम उसे डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उसको डिफरेंट टेस्ट देते हैं, उसको पढ़ा के उससे क्वेश्चन करके उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि जो बात या जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं क्या इससे उसको समझ आ रही है या नहीं। एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद एक टीचर अगर एक टेस्ट कंडक्ट करता है तो उस टेस्ट का पर्पस स्टूडेंट को ज़हनी अजियत में मुब्तला करना नहीं होता, उसका पर्पस ये होता है कि टीचर अपनी भी असेसमेंट करे कि जो चीज़ मैंने इनको पढ़ाई है क्या मेरे टीचिंग मेथड से इन तक वो बात बेहतर तरीके से पहुंची है या मुझे मज़ीद इनको ये टॉपिक पढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट असेसमेंट का वो एंगल है जिसमें आप मिड टर्म एग्ज़ाम देने के बाद अपने मिड टर्म रिजल्ट्स देखते हैं, फाइनल टर्म के बाद फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं। ये वो चीज़ है जिससे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में प्रमोट हो जाते हैं। नाउ जी फंक्शंस ऑफ असेसमेंट, ये वही फंक्शंस हैं जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताए हैं। डायग्नोस्टिक टेल्स अस व्हाट द स्टूडेंट नीड टू लर्न, formative tells us how well the student is doing as work processes, and summative tells us how well the student did at the end of a unit or task. How should we assess? वो कौन से तरीके हैं जिससे हम असेसमेंट कर सकते हैं, हम क्लासरूम में एक स्टूडेंट की असेसमेंट कर सकते हैं। उसमें हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशंस आती हैं, हम स्टूडेंट का टेस्ट ले सकते हैं, उसके लिए क्विज अरेंज कर सकते हैं, रूब्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चन स्टूडेंट को देते हैं और उन क्वेश्चंस को अपने तौर पे या डिफरेंट जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिल कर सकता है।
हम रेटिंग स्केल पे स्टूडेंट को असेस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं और पोर्टफोलियोज उनसे बनवा सकते हैं। एट द एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली, और मैं जैसे ही आपके क्वेश्चन देखूंगी मैं आपको साथ साथ रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।